एलियन क्या है? एलियन कहाँ है? हमें दिखता क्यों नहीं? क्या हम अकेले हैं? आर वी एलोन इन द वास्ट यूनिवर्स? तो दोस्तों, ये वीडियो में हम इस टॉपिक को लेकर एक डीप एनालिसिस करेंगे। तो स्टे विथ अस टिल द एंड। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विज्ञान की दुनिया। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा, जैसे कि लाइट ईयर क्या है। लाइट यानी प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करता है उसी को ही लाइट ईयर कहते हैं। अभी समझते हैं हम कोई चीज को क्यों देखते हैं। हम इसलिए देखते हैं क्योंकि लाइट उस चीज पर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर पड़ता है। इसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अभी अगर हम अर्थ से किसी तरीके से 3 बिलियन लाइट ईयर दूर जाके अर्थ को देखेंगे तो हमें अर्थ में डायनासोर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि डायनासोर्स से रिफ्लेक्ट हुआ लाइट अब जाके 3 बिलियन लाइट ईयर दूर पहुंचा। तो अब बात करते हैं एलियन के ऊपर। ये बात शुरू होती है करीब 200 एडी में, जब एक तुर्की लेखक लुसियन समोसाता ट्रू स्टोरी नाम का एक नोवेल लिखा था। उसमें उन्होंने सर्वप्रथम एलियन यानी लाइफ बियॉन्ड अर्थ के बाहर रहने वाले जीव के बारे में बोला था। और तब से लेकर आज तक हम ये एलियन ढूंढने में ही लगे हुए हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि इतने सारे रेडियो सिग्नल्स हमने स्पेस में भेजे, कई दशकों तक हम जाइगांटिक टेलीस्कोप से स्पेस में नजर बनाए हुए हैं। चाइना का फास्ट टेलीस्कोप, नासा का हबल और वॉयेजर 2 सैटेलाइट तो सोलर सिस्टम से ही निकल चुका है सिर्फ एलियन ढूंढने में। लेकिन अभी तक हमने कुछ भी नहीं, जी हाँ, कुछ भी नहीं पता कर पाए। मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारा होम गैलेक्सी है, उसमें 200 बिलियन से भी ज्यादा सन जैसे स्टार्स है। अगर उनमें से 0.1% भी अर्थ लाइक प्लेनेट होते हैं तो ऐसा 1 मिलियन पृथ्वी जैसा प्लेनेट होंगे। तो आखिर क्यों आज तक हमें कोई एलियन देखने को नहीं मिला? आखिर क्यों हमारे रेडियो सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं आता? तो इस बात को समझने के लिए आपको कुछ और चीजें भी समझना पड़ेगा। इस यूनिवर्स में 3 तरीके की सिविलाइजेशन होता है, टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन यानी वो सिविलाइजेशन जो अपने प्लेनेट का सब रिसोर्स ऊर्जा यूज करने में सक्षम है। टाइप 2 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो अपने स्टार यानी अपने सूरज का पूरा एनर्जी इस्तेमाल करने में सक्षम है। मुझे पता है ये बात थोड़ा साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल है। अब आता है टाइप 3 सिविलाइजेशन में। टाइप 3 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो अपने पूरे गैलेक्सी का, जी हाँ, अपने पूरे गैलेक्सी का पूरा एनर्जी यूज करने में सक्षम है। टाइप 3 सिविलाइजेशन हमारे लिए भगवान के समान है। हम यानी ह्यूमन बीइंग्स टाइप 1 सिविलाइजेशन के बहुत करीब है और अगले 100 सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। अभी मान लो कि टाइप 2 सिविलाइजेशन एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन होते हैं और वो सिविलाइजेशन हमको देख भी रहे हैं, लेकिन वो हमारे इस अनडेवलप्ड सिविलाइजेशन पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते। वो अपने रिसोर्सेस और एनर्जी को वेस्ट करके हमारे यहाँ आना ही नहीं चाहते, इस छोटे से प्लेनेट अर्थ में। तो ऐसा भी हो सकता है। अभी देखो, हमारा मिल्की वे यानी आकाशगंगा 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। शुरुआती दौर में हमारा आकाशगंगा काफी गर्म था, तो उस समय कोई जीवन का पनपना संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन उससे 2 बिलियन साल बाद जब हमारा गैलेक्सी धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तब किसी दूसरे प्लेनेट में जीवन बन भी चुका होगा और डिस्ट्रॉय भी हो चुका होगा। अब इस बात को समझो, हमारा जो अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और हमारा मानव सभ्यता सिर्फ 2050 ईयर्स ओल्ड है। तो ऐसा हो ही सकता है कि अर्थ के बनने से पहले ही किसी दूसरे एलियन सभ्यता मौजूद था, लेकिन अभी वो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है। अभी
हम द ग्रेट फिल्टर थ्योरी को समझते हैं। देखो, हमारा जो अर्थ है उसमें लाइफ एक दिन में नहीं बना, वो कई सारे कंडीशंस यानी बाधाओं को पार करके यहाँ तक पहुंचा है। तो इस बात को देखो, समझो और गौर करो, ये जो फेनोमेना है वो काफी रेयर है। दूसरे जो अर्थ लाइक प्लैनेट है वो उन बाधाओं को पार ही नहीं कर पाया और लाइफ भी ज्यादा दिन तक नहीं टिका। तो ऐसा भी हो सकता है। अभी चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि 3.6 बिलियन लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट में लाइफ यानी जिंदा जीव है और वो भी हमें ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी अगर वो 3.6 बिलियन लाइट ईयर दूर से हमारे अर्थ को देखेंगे तो उनको अर्थ में कोई भी जिंदा जीव देखने को नहीं मिलेगा। वो 3.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड पुराने अर्थ को देखेंगे जब अर्थ में कोई जिंदा जीव ही नहीं था। इसका रीजन क्या है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। 3.6 बिलियन ईयर्स पहले जो लाइट अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर निकला था वो अब जाके उन एलियन के पास पहुंचा और इसीलिए उनको अर्थ में कोई भी लाइफ का फॉर्म देखने को नहीं मिला और इस वजह से वो हमसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाया। तो आखिर में बात यही है कि हम नहीं जानते एलियन है या नहीं है। तो इस बात को देखो, समझो और गौर करो। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है और अभी हम जितना दूर जान पाए उससे तो यही लगता है कि हम अकेले हैं और शायद अगर पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई जिंदा जीव ही नहीं बचेगा और ये ब्रह्मांड पूरे तरीके से अकेला हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको कुछ नया जानने को मिला। तो मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो पे और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, गुड बाय।